आपके साथ आज शेयर करूंगा, उसका मैं छोटा बड़ा हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप उससे कुछ सीख पाएं, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत सारे तरक्की मिल सके, बहुत सारा आपको सक्सेस मिल सके। तो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने माँ बाप के लिए, इस देश के लिए जहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम सब लोग परिवार के लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, तो माहौल बनाना हमें आता है ना। आप ये मत सोचिएगा कि आप दूर बैठे हैं तो मैं आपको फील नहीं कर सकता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि हम और आप पास पास नहीं है तो आपकी जो एक्साइटमेंट है, आपका जो जोश है, वो मेरे पास तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल वैसे ही पहुंच रहा है जैसे आप मेरे साथ बैठे होते। तो आप जहां पर भी हैं, अपनी मुस्कुराहट, अपने जोश, अपनी तालियां, अपने मतलब हल्ला गुल्ला से ये बता दो कि मैं सीखना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, सीखने में एनर्जी लगती है, सीखने में एनर्जी लगती है। सिखाने में तो एनर्जी लगती है, लेकिन सीखने में भी एनर्जी लगती है। आप कोई फिल्म देखो, 3 घंटे की फिल्म में भी कई बार 2 बार झपकी लग जाती है कि नहीं लग जाती है। और जब ऐसी चीजें सिखाई जा रही हो तो झपकी लगने के ज्यादा चांसेस हैं। तो सीखने के लिए एनर्जी चाहिए, जोश चाहिए, अटेंशन चाहिए, और उसके लिए आपके अंदर, है ना, एक मतलब आपके अंदर स्फूर्ति का होना बहुत जरूरी है। और वो सब कुछ कैसे आएगा? जब आप जोरदार तालियां बजाएं। तो आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जहां पर भी हैं, अच्छी सी तालियां बजा लीजिए, ताकि हम सब लोग गर्मी के साथ और इस सेशन को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है आप सभी के सभी लोग स्टूडेंट की तरह आज का सेशन अटेंड करेंगे। और स्टूडेंट की डेफिनेशन मैंने पिछले सेशन में बताई थी। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, वो मेरी शक्ल देखेंगे, मेरी बातें सुनेंगे और एक कान से दूसरे कान से निकाल करके चले जाएंगे। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे शानदार लोग हैं जो पेन पेपर लेके बैठे हैं और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नोट करने की, सुनने की, समझने की, नोट करने की। और अगर एक ट्रेनिंग से आप 2 बातें भी नोट कर लेते हो तो ये खजाना आपका इतना बड़ा खजाना हो जाएगा कुछ ही समय बाद कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा कुछ मैं सीख चुका हूं। तो मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि आप लोग स्टूडेंट की तरह सेशंस को अटेंड किया कीजिए, चाहे वो 7:50 का सेशन हो, 6:20 का हो या कोई भी हो। और हर सेशन में से कुछ ना कुछ, 1 या 2 बात जरूर नोट किया कीजिए, और उसी के आपको भविष्य में बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, ये आप समझ करके चलिए। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। और आज का टॉपिक है हाउ टू शो द प्लान। आज का टॉपिक है कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर हमको वेस्टीज में कामयाब होना है, अगर हमको वेस्टीज में ढेर सारा पैसा कमाना है, तो वेस्टीज का एक प्रॉपर सिस्टम है। और वो प्रॉपर सिस्टम में 7 कदम हमको बताए जाते हैं कि आप डेली 7 कदम को करो। और मैं ये बात की गारंटी भी दे सकता हूं कि जो इंसान 2 साल तक पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी के साथ चालाकी, मक्कारी, हेराफेरी किए हुए, बिल्कुल साफ दिल के साथ सिर्फ अपनी जिंदगी के 2 साल ये 7 कदम लगातार करेगा, डेली करेगा, क्योंकि ये डेली करने के काम है। तो अगर कोई भी इंसान इन 7 कामों को डेली करेगा तो वो 100% इस बिजनेस के अंदर, मैं इतना मानता हूं, मुझे इतना विश्वास है कि सिर्फ 2 साल की मेहनत आपको कम से कम 2 लाख रुपए महीने का आदमी बना सकती है। क्योंकि मैंने इसको आजमाया है, मैंने इसको परखा है। और सिर्फ मैंने परखा है, बल्कि 17-18 सालों से हर वेस्टिजियन इस सिस्टम को परख रहा है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, एक बार रिहर्सल कर लेते हैं कि वो 7 काम जो हमको डेली करने हैं, क्या वो हमें याद भी हैं? क्या हमको पता भी है कि कौन से 7 काम, कौन से 7 कदम, कौन से 7 महत्वपूर्ण स्टेप हमको डेली करने होते हैं? आप में से कोई है जो प्रॉपर तरीके से जल्दी से बता सकता है कि वो 7 काम क्या है? कोई भी बेहतरीन जिंदा दिल इंसान जिसको मैं समझता हूं कि हाँ, वो सीरियस है वेस्टीज को लेकर के, तो आप हैंड रेज कीजिए और जल्दी से बताइए वो 7 कदम कौन से हैं जो हमको अगले 2 साल तक डेली करने, नेक्स्ट 2 इयर्स। महिपाल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लोग तो बहुत सारे थे, हिम्मत वाला एक ही निकला। जबकि बहुत सारे लोगों को पता होगा ये 7 स्टेप्स, लेकिन बताने की हिम्मत भी तो चाहिए ना। चल, कोई बात नहीं, अब आप थोड़ा थैंक यू पिछड़ सो गए मच। आशीष। जी जी जी, महिपाल जी जल्दी से थैंक यू बताइए सो मच कि सर। वो डेली के 7 कदम कौन से हैं जिनको यस हमको सर। अगले 2 साल तक पूरी शिद्दत, ईमानदारी और बिना किसी मक्कारी के करना है। सर सबसे पहला काम हमारा है वो प्रोडक्ट यूज करना है सर। डेली आगे लगाते चलो सर। जी जी। डेली। प्रोडक्ट यूज करना है। डेली डेली। डेली डेली प्रोडक्ट हमको यूज करना है। और अभी थोड़ा दूर पड़ा, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि मैं भी खुद डेली इसको यूज करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको तो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी के लिए नहीं यूज करना है
है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरी चीज है, प्रोडक्ट को जैसे यूज करोगे आपको फील होगा, अच्छा लगेगा, तो आपको शेयर करना है प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट बताना है ना। उसके बाद में आपको सॉरी प्रोडक्ट को यूज करना है। दूसरी चीज, आपको प्रोडक्ट को शेयर करना है। उसके बाद में आपको लिस्ट बनाना है। इसके आगे उसके भी बाद डेली लगा दीजिए। जी, डेली आपको यूज लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना अब लोग कहेंगे यार मैं डेली लिस्ट कैसे बनाऊं। डेली लिस्ट का मतलब है रोजाना एक दो नाम अपनी लिस्ट में जोड़ो, जी जी रोजाना एक दो नाम अपनी लिस्ट में ऐड करो, इसको बोलते हैं डेली लिस्ट बनाना। जी 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 जी। जी। लिस्ट बनाने के बाद में आपको रेगुलरली प्लान प्लान प्रेजेंटेशन करना है। सो द प्लान प्रेजेंटेशन देना है सर। और उसके बाद में आपको रोज सीखना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हाँ। उसके बाद में आपको करना है सर, फॉलो अप करना है और टीम मीटिंग्स करना है। ठीक है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, एक जी बार तालियां होनी चाहिए महिपाल जी के लिए, हाँ, अच्छी कुछ आगे कोशिश। पीछे हुआ रहेगा तो समा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, यही बहुत है ना। जी चलिए मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों के साथ, लिख लीजिए। और देखो, लिखने के लिए नहीं है ये, तोते की तरह रटने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। ठीक है ना, अगर रटोगे ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन अगर इनको अमल करोगे ना तो आपका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत हो जाएगा। सबसे पहला काम है दोस्तों, डेली प्रोडक्ट्स को यूज करना। सभी तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर करके देखना, उनका तजुर्बा लेना, ये हमारा सबसे पहला काम। दूसरा काम है, जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो उन प्रोडक्ट्स को अपने नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, रिश्तेदार, नातेदार को शेयर करना, उनको भी चेक करवाना, उनको भी टेस्ट करवाना। प्रोडक्ट देखो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इनको कहते हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट शेयर करवाना। तीसरा काम है डेली लिस्ट बनाना। चौथा काम है डेली अपने लोगों को इनवाइट करना। पांचवा काम है डेली प्रेजेंटेशन दिखाना। छठा काम है टीम वर्क करना, अपने लोगों को सिखाना, खुद सीखना। और सातवां काम है फॉलो अप करना, यानी जो आपके ऊपर के सीनियर्स हैं, जो एक्टिव सीनियर्स हैं आपके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करना, उनको अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पे चलना, जैसा जैसा वो सिखाते हैं वैसा वैसा सीख करके आगे अमल करना। तो ये वो 7 काम है दोस्तों जिनको हमको डेली करने हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूं जो इंसान भी इन 7 कदमों को डेली करेगा, अगले 2 साल तक पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, वो अपने परिवार का पहला करोड़पति बनेगा। इस बात में कोई शंका ही नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने आज 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं वो भी इन 7 कदमों को करके कमा रहे हैं, और जो लोग भी आज वेस्टीज में सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ इन 7 कदमों को रोजाना कर करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हिंदी मैंने बोली और हिंदी में आप समझ भी गए होंगे कि अगर आपको कामयाब होना है तो अगले 2 साल तक बिना चालाकी, बिना हेरा फेरी, बिना बहानेबाजी, बिना मक्कारी, बिना बदमाशी, बिना किसी चीज के ये 7 कदम डेली करने हैं। कितने लोग तैयार हैं आप में से? कुछ ही लोग तैयार हैं, बाकी लोग कह रहे हैं सर अब मैं तो शुरू कर लिया है वेस्टीज, देखते हैं कौन करेगा, है ना। और 7 का मतलब है 7, 6 नहीं चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे, 4 नहीं चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, 7 का मतलब 7। क्योंकि 7 का सिस्टम बनाया है, और कहते हैं ना इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, 6 नहीं है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें 7 हैं। एक जब आप रेनबो देखते हैं तो 7 रंग का रेनबो होता है, 6 नहीं होते हैं, तो कुछ कारण से 7 रखे हैं दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिस्टम के अंदर अप्लाई की गई हैं और बहुत सोच समझ करके की गई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो सिस्टम बता रहे हैं वो सिस्टम का ताकत क्या है। तो 7 कदमों को जो भी इंसान डेली करेगा गारंटी के साथ में वो सक्सेसफुल होगा। और आज हम उन्हीं 7 कदमों में से जिस कदम की बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं STP, शो द प्लान, यानी आप कैसे लोगों को बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस प्लान की। दोस्तों आज की डेट में हम 2 तरीके से बिजनेस प्लान दिखाते हैं। एक तो हम डिजिटली दिखाते हैं, जैसा कि आप जूम पे बैठते हैं, आपने लैपटॉप खरीद रखा है, आपने 6:20 का प्लान दिखाते हो, आपके जो आपको सिस्टम से सपोर्ट मिलती है, कोई बेहतरीन एक्सपर्ट आपकी जगह आकर के प्लान दिखाता है। तो चाहे आप किसी के थ्रू दिखवाएं या खुद दिखाएं, तो पहला तरीका हो गया डिजिटल दिखाने का, और दूसरा तरीका हो गया फिजिकल दिखाने का। फिजिकल का मतलब होता है कि आप किसी के पास जाते हो या किसी को अपने पास बुलाते हो और आमने सामने बैठ करके आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हो। ये 2 तरीके हैं आज की डेट के अंदर। आप लोग खुशनसीब हैं
कि आपको डिजिटल तरीके का भी फायदा मिल रहा है। हमारे समय पर एक ही तरीका होता था, फिजिकली हमको कहीं भी आना जाना पड़ता था और इसी वजह से बड़ा मुश्किल होता था। आप लोग बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि आपके पास डिजिटल तरीका भी और आपके पास फिजिकल तरह का भी है। ठीक है, अब ये तो हो गए दो रूप किस तरीके से आप प्लान दिखा सकते हो, लेकिन तीन तरीके के प्लान दिखाए जाते हैं। नंबर वन इज आप अकेले किसी को बैठ करके प्लान दिखा सकते हैं, एक अकेले आप और एक अकेला आपका गेस्ट। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिखाना। आप एक छोटा सा ग्रुप बना करके 4-5 लोगों को एक साथ लेके बैठ गए, 4-5 गेस्ट हैं और आप अकेले बैठ करके प्लान दिखा रहे हैं, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका होता है कि बहुत बड़ा सेमिनार हॉल आपने बुक किया या आपकी पूरी टीम ने बुक किया और वहां पर एक बड़ा मेगा सेमिनार आप कर रहे हैं, 100, 200, 500 गेस्ट हैं और आप एक बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होकर के बहुत अच्छे रूप में बकायदा प्रोजेक्टर के साथ आप ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, इसको बोलते हैं बड़ा सेमिनार। तो तीन तरीके हैं अपना बिजनेस दूसरे लोगों को समझाने का, 1-to-1 दिखा सकते हैं, ग्रुप मीटिंग दिखा सकते हैं या बड़े सेमिनार में दिखा सकते हैं। अब आपको आज हम बताने वाले हैं इनमें से ज्यादातर के ऊपर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग दो हिस्से में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना और क्या नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेंगे तो जो चीज हमारे फायदे में आनी चाहिए वो उल्टा हमको नुकसान करेगी। जब आप कोई मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है कि इस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करें और क्या ना करें। आप लैपटॉप लाते हैं उसके साथ भी आता है, बाइक लाते हैं उसके साथ भी आता है, कोई भी चीज आप लेकर के आते हैं तो हर किसी के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो क्या डूज है और क्या डोंट्स हैं। अब आप कहोगे यार प्रेजेंटेशन दिखाना क्या जरूरी है मैं इसकी ट्रेनिंग लूं, क्या जरूरी है मैं ये सीखूं प्रेजेंटेशन दिखाना? तो मैं आपको एक 100 बात की एक बात बताता हूं दोस्तों, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं सीख पाया अभी तक, या प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं सीखेगा, या प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट नहीं करेगा, मैं 100 बात की एक बात कह सकता हूं, वो कभी जिंदगी में इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे हैं ये क्या बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखाए बिना अपन सक्सेसफुल नहीं हो सकते? 100%। अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखाना खुद नहीं सीखा तो कभी भी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आप हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और डिपेंडेंट इंसान कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो इस बिजनेस में अगर कोई चीज सबसे पहले सबसे जल्दी सीखने की है तो वो है दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना है आपको। तो आइए जल्दी जल्दी अब हम लोग बात करेंगे कि क्या डूज और क्या डोंट्स हैं इसके। सबसे पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं। सबसे पहले जो आपका प्लान दिखाने की जो एबिलिटी है, जो प्लान दिखाने की स्किल है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप एक डल प्लान भी दिखा सकते हैं, आप ऐसा प्लान भी दिखा सकते हैं कि लोग आपके प्लान को सुनकर और भाग जाएं, और आप ऐसा भी प्लान दिखा सकते हैं जिसमें कोई जान ही ना हो, भागे नहीं लेकिन जुड़े भी रहे। तीन तरीके का प्लान दिखा सकते हैं ना आप, बहुत बढ़िया दिखा सकते हैं, बीच का दिखा सकते हैं, ना बढ़िया ना घटिया, और आप बिल्कुल घटिया भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो घटिया का मतलब कौन सा? जिससे गेस्ट ही भाग गया। बीच का मतलब ना जुड़ा ना भागा, और बढ़िया मतलब आपने प्लान दिखाया और बंदा आपके साथ फौरन जुड़ा। तो आपको ये सब चीज प्रैक्टिस करके आएगी, आपकी इफेक्टिवनेस डिटरमाइन करेगी कि आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी साथियों से, जो लोग भी इस जूम मीटिंग में कनेक्टेड है, यार देखो यार बात करोगे ना तो मैं आपको हटा दूंगा। इस मामले में थोड़ा सा टफ हूं, मतलब मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को सिखाने के लिए, और हमारा कोशिश ये रहती है कि अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ बन सकती है तो अपनी पूरी नॉलेज उंडेल दें आपके ऊपर। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे साथी हैं जो अपनी ही रामायण देने में लगे हुए हैं। और अनिमेश, अगर अब मैंने आपको बात करते हुए देखा दोस्त तो मैं अब भी कभी हटा दूंगा आपको यहाँ से, क्योंकि 4-5 लोगों की वीडियो मुझे दिखाई देती है और उनमें से अगर कोई बंदा बात कर रहा हो तो दोस्त मैं हटा दूंगा फौरन के फौरन। उम्मीद है आपको मेरी बात पहुंच गई होगी, या तो आप खुद ही छोड़ दो, हट जाओ, मत सीखो यार, किसी ने मना थोड़ी, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी करके आपको बिठाया। लेकिन इतना इसको फ्री में मत वो करो, क्योंकि आपको फ्री में मिल रही है तो इतना हल्के में मत लो कि हम थोड़ा सा सख्ती पे आ जाए। तो उम्मीद है आप तैयार हैं।
तो एबिलिटी टू शो द प्लान, इफेक्टिवली प्लान दिखाएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में 100% कामयाब होंगे। जब भी आप किसी भी काम को करें, चाहे प्लान दिखाने का काम करें, इनवाइट करने का काम करें या फॉलोअप करने का काम करें, तीनों के तीनों में चीजों में आपकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। और प्रिपेयर हमको रहना चाहिए, तैयार हमको रहना चाहिए दोनों ही तरह के रिजल्ट्स के लिए। पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है और निगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। निगेटिव का मतलब है कि बंदा आपके साथ नहीं जुड़ा, पॉजिटिव का मतलब है कि बंदा आपके साथ जुड़ गया। लेकिन अपने तजुर्बे से मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर आप अपने रिलेशन अच्छे रखते हो सामने वाले से, तो कोई भी इंसान ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कोई आज जुड़ जाएगा, कोई कल जुड़ जाएगा, कोई 10 दिन बाद जुड़ जाएगा, कोई 1 महीने बाद जुड़ जाएगा। मेरे साथ लोगों ने 10-10 साल बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में आके ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। वेस्टीज में करीब 3 साल हम लोगों को हो गए। जिन लोगों को मैंने 3 साल पहले प्लान दिखाया, अब भी कई बार वो लोग आकर के मेरे को सामने से जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ अपने रिलेशन बिल्डअप रखे। तो हमेशा तैयार रहिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट्स के। लेकिन अगर आप टच बना के रखेंगे तो हर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जब भी आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं, तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी नहीं जाना है। कभी भी बिना पहले से टाइम फिक्स किए किसी के पास मुंह उठा के नहीं चले जाना है कि मैं आ गया, अब तो मेरा प्लान सुन ले। बंदे से प्रॉपरली बात करनी है, उससे टाइम लेना है, टाइम लेने के बाद ही सामने वाले के पास प्लान दिखाने के लिए जाना है। कितना टाइम लेना है? कम से कम 1 घंटे का सामने वाले को बता के चलना है। मैं एक बहुत शानदार चीज आपको बताने आ रहा हूं, मैं एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने आ रहा हूं, और मुझे आपकी जिंदगी का एक बहुत कीमती 1 घंटा चाहिए, और ये 1 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा 1 घंटा होगा, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूं। जब आप गारंटी देते हैं किसी चीज की, तो सामने वाले को भी हिम्मत आ जाती है कि हाँ यार, ये मेरा टाइम खराब करने के लिए नहीं आ रहा है। तो जब भी जाएं, अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं, 1 घंटे का कम से कम अपॉइंटमेंट लें। तीसरी बात, जब भी किसी के पास जाना है, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, 5 में 10 मिनट हो सकता है। ऐसा ना करें कि जाने से 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, या जाने के जो टाइम ले रखा है उसके आधे पौने घंटे बाद पहुंच पाए। अगर गलती से आप कभी लेट सेट हो जाए, कभी हो जाए, गाय बगाए एक आध बार अगर हो जाए, तो पहले से फोन कर दीजिए किस कारण से आप लेट हो रहे हैं, और उनसे दोबारा से टाइम फिक्स कर लीजिए कि क्या आधा घंटा मैं लेट आ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको, मेरे साथ ऐसे से कोई प्रॉब्लम हो गई है। और जब आप वहां पे जाएं तो सॉरी जरूर बोलें थोड़ा सा, क्योंकि ओबलाइज करना सामने वाले को जरूरी है। जी हाँ, जब भी आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं, तो ध्यान रखिए कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ही को देख करके वो बिजनेस के बारे में डिसीजन लेगा कि बिजनेस अच्छा है कि बुरा है। आप ही के बारे में वो अंदाजा लगाएगा, आप ही को देख करके कि ये कंपनी में लोग कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो जब आप जा रहे हो तो एक शानदार इंसान की तरह बन के जाइए, अच्छी तरह तैयार होके जाइए। अगर आप शेविंग रखते हैं तो वो सही से तैयार, शेव अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, जो भी उसका तरीका है। अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो पूरी तरह क्लीन होके जाइए। अगर आप फ्रेश नहीं है, नहाए धोए नहीं है, तो मत जाइए, फ्रेश होकर के जाइए। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अपने पास कुछ ऐसा रखिए जिससे कि आप अपने आप को फ्रेश महसूस करा सके, जैसे वेट टॉवल्स रख सकते हैं या कुछ भी ऐसा कि गेस्ट के पास जाने से पहले आप अपने आप को फ्रेश कर सके। जब भी किसी से मिलने के लिए जाएं, कपड़े आपके बढ़िया होने चाहिए, अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर के आप जाने चाहिए, यानी आप दिखने चाहिए। कहते हैं सोनू शर्मा जी कि आप गरीब हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब दिखने नहीं चाहिए। तो जो इंसान गरीब दिखता है उसके साथ गरीब भी नहीं जुड़ता है। तो आप अगर बिजनेस देने जा रहे हो, और एक ऐसा बिजनेस देने जा रहे हो जो 5,000 करोड़ की कंपनी का है, जिससे करोड़ों रुपए आ सकता है, तो आपको लगना भी चाहिए कि हाँ यार, एक सक्सेसफुल इंसान मेरे घर आया है। तो पूरी तरह तैयार होकर के जाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब भी आप किसी के पास जाते हैं प्लान देने के लिए, तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। अपने सारे टूल्स, अपनी प्रेजेंटेशन के बिजनेस टूल्स, जो मैगजीन है अपनी, प्रोडक्ट, कुछ लूज प्रोडक्ट अपने साथ जरूर लेकर के जाएं, हो सके तो डेमो किट साथ लेकर के जाएं। और साथ में अपने पास कुछ ऐसे वीडियोस जरूर रखें जिनको देख करके गेस्ट मोटिवेट हो सके। ऐसे वीडियोस आपके पास जरूर होने चाहिए। ये कुछ प्रिपरेशंस हैं जिनको कि आपको करना चाहिए, और ये कॉमन सेंस की बातें भी हैं, करते करते भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आप हमारे तजुर्बे से सीख लेंगे तो आपका समय, पैसा और एनर्जी तीनों बचेगा, और सक्सेस जल्दी से आ जाएगी। चलिए जल्दी से चलते हैं एक कदम और आगे। जब भी प्लान देने के लिए आप जाएं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस जगह रह करके कोई काम करते हैं,
तो उस जगह का बहुत बड़ा असर आपकी बातों के ऊपर होता है। आप दारू के ठेके के पास बैठ करके किसी को भगवत गीता का प्रवचन नहीं दे सकते। आप दारू के ठेके के पास बैठ करके अगर किसी को रामायण सुनाएंगे तो उसको रामायण नहीं सुनाई देगी, उसको कुछ और ही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने जगह गलत चुनी है। और आप मंदिर में बैठ करके दारू की बातें नहीं कर पाएंगे। तो जगह का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जब भी आप किसी के साथ पास जाते हैं तो जगह का सही से चुनाव करें, क्योंकि जगह से ही आपके बिजनेस की पूरी रिस्पेक्ट बनती है। पार्क में, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक प्लेसेस पर, इन सब जगहों पर बैठ करके कभी भी प्लान किसी को नहीं दिखाना है दोस्तों। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब पे मैं आऊंगा। आप में से कई तो कह रहे होंगे, अरे मैं तो प्लान दिखाता ही नहीं हूँ, मैं तो बस 6-20 के लिंक उसमें ले आता हूँ। दोस्त, जब तक आपकी जगह दूसरे लोग प्लान दिखा रहे हैं तब तक आप सिर्फ भीड़ हो और भीड़ ही बने रहोगे, और भीड़ बन करके आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको आगे आना पड़ेगा, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, और लीडरशिप का पहला स्टेप है कि आपको खुद को प्लान दिखाना सीखना ही पड़ेगा। जो इंसान प्लान नहीं दिखाता है वो अपने मनमाफिक पे आउट कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगा। वो हमेशा सिर्फ उतना पे आउट लेगा जितना कि उसके हिस्से में मिनिमम आया है। सक्सेसफुल लोग जिसको छोड़ जाते हैं उतना बचता है अनसक्सेसफुल लोगों के लिए। तो अगर आप प्लान नहीं दिखाना सीखते हो तो आप अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में आते हो, और आपको बहुत मिनिमम पे आउट ही आपको आएगा। जिस दिन प्लान दिखाना सीख जाओगे आपके पे आउट में ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाएंगे। तो पार्क में, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पर कभी भी बैठ करके प्लान दिखाना प्रोहिबिटेड है, ना दिखाएं। प्रोस्पेक्ट को अपने घर बुलाओ या प्रोस्पेक्ट के घर पे जाओ, दोनों लोगों को, आपको और आपके गेस्ट को, जो भी उचित जगह दिखाई दे वहां बैठ करके प्लान दें। वो आपका वेस्टीज का एक बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है कि हमारे जो भी 4-4,500 स्टोर्स हैं वहां हर जगह बैठने की सुविधा आपको मिलती है वेस्टीज की तरफ से। कोशिश ये करें कि अपने गेस्ट को लेकर के वेस्टीज की शॉप पे ही चले जाएं, प्रॉपर तरीके से वहां बैठ करके प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं। अगर आप शॉप पे नहीं जाना चाहते तो किसी बढ़िया कैफे में या रेस्टोरेंट में जहां भीड़ ना होती हो, जहां आपको डिस्टरबेंस ना होता हो, ऐसी जगह पर बैठ करके आप प्लान दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी सामने वाले के ऑफिस में जाने की कोशिश ना करें। गेस्ट के ऑफिस में जाने से बचें, क्योंकि जब आप गेस्ट के ऑफिस में जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा गेस्ट खुद भी डिस्टर्ब होता है और आपको भी डिस्टर्ब करता रहता है। मान लीजिए गेस्ट है और उसका बॉस है, अगर बीच प्लान में उसके बॉस ने बुला लिया आपके गेस्ट को तो आपका गेस्ट जाने से रोक नहीं पाएगा और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गेस्ट के घर प्लान दिखा सकते हैं आप, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि गेस्ट की पूरी अटेंशन आपके प्लान पे होनी चाहिए, उसको कोई डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं जल्दी से, प्लान दिखाने की आपने शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करने से पहले ध्यान रखिएगा कि वहां का जो माहौल है उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है दोस्तों। माहौल के ऊपर आपका नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको यह करना चाहिए कि जब भी आप किसी गेस्ट के पास जाते हैं तो आप उनसे बड़े प्रेम के साथ, आदर सहित ये बोल सकते हैं कि मैं एक बहुत सीरियस मैटर के ऊपर आपसे बात करने आया हूं, मैं एक सीरियस प्रोजेक्ट के ऊपर आपसे बात करने आया हूं, मुझे आपकी जिंदगी का 1 घंटा चाहिए, और मैं आपके टाइम की बड़ी कदर करता हूं, आपके टाइम की भी कदर करता हूं और साथ में मैं अपने टाइम की भी कदर करता हूं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस 1 घंटे के लिए आप अपने आप को डिस्टरबेंस से बचाइए। अगर आप सामने वाले के घर पे बैठते हैं या आप सामने वाले की जगह पर बैठते हैं तो उनको बोलिए कि आधे 1 घंटे के लिए आप अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। बच्चे अगर आसपास में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हम जॉब पे बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, बिजनेस पे बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, और मैं आपसे आज बिजनेस की बात करने आया हूं, तो बच्चों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आप 1 घंटे के लिए बच्चों को अपने आप से थोड़ा दूर कर दें। अब वो सामने वाला कह सकता है जी नहीं, मुझे तो मेरे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे तो मेरे बच्चों से बहुत ही प्यार है। तो आप जवाब दीजिए, इन्हीं बच्चों के लिए मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, जो प्रोजेक्ट बता रहा हूं, ये प्यार सच्चा रहे इसके लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है, और इसी प्यार को पूरे तरीके से सच्चे रूप में देने के लिए ही, इन बच्चों की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप आधे पौने घंटे के लिए बच्चों से अपने आप को दूर कर लीजिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस, चाहे वो मोबाइल फोन का हो, बच्चों का हो, पेट एनिमल्स, बहुत लोगों के यहाँ कुत्ते बिल्ली पले होते हैं, उनका हो, या किसी भी तरह की आवाज आ रही हो, तो उससे आपका गेस्ट का ध्यान भटकता है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद होती है दोस्तों। तो जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाएं, पूरे प्रेम सहित, आदर सहित
उनको सारे डिस्टरबेंस से अलग हटाइए। अब ये सारी बातें डूज और डोंट्स में आती हैं। अभी मैं प्लान दिखाना शुरू नहीं किया है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्लान दिखाने के बारे में शुरुआत करूंगा, कैसे प्लान दिखाएंगे, कहाँ पे प्लान दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपका सीनियर आपके साथ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप भी जा रहे हैं और आपका सीनियर भी जा रहा है, तो जब भी आपका सीनियर आपके साथ जा रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपने सीनियर को अपने गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराएं और अपने सीनियर के बारे में पहले से पता लगा लें कि सीनियर के को मैं क्या कह के इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्योंकि अगर आप एट अ टाइम सीनियर को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो पता नहीं कुछ का कुछ बोलेंगे। तो ना बहुत बहुत बड़ी हाइप बनानी है कि मेरे सीनियर तो चांद तारे तोड़ के ले आते हैं, ये तो इनके जैसा तो मेंटर कोई नहीं है, तो मेरे माई बाप हैं, अलाना फलाना। ना तो बहुत बड़े शब्द बोलने हैं और ना बहुत छोटे। इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि सीनियर की भी एक अच्छी रिस्पेक्ट बन जाए और साथ में आपको अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराना है सीनियर से। ये मेरे बहुत अच्छे मेंटर हैं, मेरे को ये गाइड करते हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और इनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और इन्हीं की सीख से मैं आज की डेट में आगे बढ़ रहा हूँ। और जब मैं आ रहा था आपके पास तो ये भी मुझे मिले और इन्होंने भी कहा कि आप अपने इतने अच्छे परिचित के पास जा रहे हैं, चलिए हम दोनों मिल करके चलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सीनियर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनका जो भी प्रोफेशन है उसके बारे में बता सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी अपने सीनियर को दे सकते हैं। ये काम किसका है? आपका है। ऐसा ना करें कि पहुंचे और अपने गेस्ट से हाथ मिलाए और प्लान देना चालू हो गए और आपका सीनियर एक तरफ को बैठा है अनजान आदमी की तरह। उससे आपका ही नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? कि जब आप प्रेजेंटेशन दिखा लेंगे और बारी सीनियर की बोलने की आएगी तो सामने वाले को पता ही नहीं है कि ये आदमी कौन है। और अगर आप पहले से सीनियर के बारे में थोड़ा सा सामने वाले के सामने हाइप क्रिएट कर लेते हो, उसकी इज्जत बढ़ा लेते हो, तो जब वो प्रेजेंटेशन के बाद आपके सपोर्टिंग चीजें करेगा तो गेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लास्ट, जल्दी से बात करते हैं। आपका जो बिजनेस है इसमें सबसे ज्यादा जरूरत, हमारे जो बिजनेस है यानी नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों, वो होती है जोश की, उत्साह की, जुनून की। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे जोश, उत्साह, जुनून हो, लेकिन वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड। कुछ लोग इतना जोश में रहते हैं, इतना जोश में रहते हैं कि वो अपने होश ही गुम कर जाते हैं। और कुछ लोग इतने ठंडे होते हैं, इतने ठंडे होते हैं कि वो जिसके पास बैठ जाते हैं उसे भी ठंडा कर देते हैं। तो इस बिजनेस में जोश चाहिए और कंट्रोल्ड जोश चाहिए जो आपके दिमाग के ऊपर हावी ना हो जाए। तो जोश इस बिजनेस का सबसे बड़ी की है। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं तो खुश होके जोश में रह करके प्लान दिखाएं, इसी से आपके प्लान में जान पड़ती है। अब जल्दी से इस स्लाइड के बाद हम लोग आएंगे अपने असली मुद्दे के ऊपर। मीटिंग के दौरान हमेशा खुश रहिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब जब भी मौका मिले अपने गेस्ट की अच्छी, जेन्युइन, रियल, सच्ची तारीफ कीजिए। गेस्ट आपकी तारीफ से आपका दोस्त बनता है। प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनने के लिए तैयार कीजिए इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों कर रहा हूं। तो आपका कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आप ये प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हर बंदे का वेस्टीज करने का कोई ना कोई कारण है, आपका भी होगा। तो उस कारण को आप लिख लीजिए कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं। तो प्लान शुरू करने से पहले आप उसको ये कारण जरूर बताइए कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों कर रहा हूं। और वो शॉर्ट में बता दीजिए कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों कर रहा हूं। बाकी लाइफ स्टोरी हम लोग प्लान देने के बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वो सारे डूज एंड डोंट्स थे जो कि आपको अमल करने चाहिए बिजनेस प्लान को दिखाने से पहले। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी जो आपके काम आ सकती हैं। क्या कुछ पल्ले अल्ले पड़ा या ऊपर से गया? हाँ जी, कुछ समझ आया? चलिए, उम्मीद है कुछ समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लान दिखाएं कैसे। जब आप मार्केट में जाते हो तो मेरी बताई हुई थ्योरी आपके काम नहीं आएगी। बिल्कुल जो प्रैक्टिकल जेन्युइन चीजें हैं वो आपके काम आएंगी। तो अब हम आते हैं अपने असली चीज के ऊपर। ये तो था डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। अब बात करते हैं कैसे करें, क्योंकि क्या करें क्या ना करें तो बता दिया, लेकिन कैसे करें ये बताना भी बहुत जरूरी है। और इस कैसे करें को अब आपको गौर से सीखना है। दोस्तों, आज की डेट में आपको पता है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमको मिल रहा है। हम लोग जूम पे बैठ करके बड़े आसानी से अपने गेस्ट को लिंक भेज करके ये बिजनेस प्लान उसको दिखा सकते हैं। लेकिन ये बहुत कच्चा काम है। अगर आप लिंक के भरोसे बैठे हो कि मैं सिर्फ लिंक भेज भेज करके अपना टीम बना लूंगा, मैं सिर्फ लिंक भेज भेज करके अपनी बहुत बड़ी टीम बना लूंगा, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है दोस्तों।
आपको दोनों ही तरीके में माहिर बनना पड़ेगा, फिजिकल प्लान दिखाने में भी और डिजिटल प्लान दिखाने में। टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठाना पड़ेगा और आमने सामने जो आपके लोग हैं उनका भी बेनिफिट उठाना पड़ेगा। मैं आपसे कितना भी कह दूं कि आप मेरे सामने ही बैठे हो, मैं आपसे कितना भी कह दूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं कर पा रहा हूं, लेकिन क्या आप मुझे कर पा रहे हैं? जो बात मेरे साथ बैठ करके हो सकती थी, जो बात हाथ से हाथ मिला के हो सकती थी, जो बात छू के हो सकती थी एक दूसरे को, क्या वो दूर बैठ के हो सकती है? क्या वो फीलिंग आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो जो मजा आमने सामने प्लान दिखाने का है वो किसी भी हाल में डिजिटली प्लान दिखाने का नहीं हो सकता है। फिर भी क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो बेनिफिट हमको उठाना आना चाहिए। अमिताभ बच्चन को पिक्चर में देखना और अमिताभ बच्चन को लाइव अपने सामने देखने में बड़ा फर्क है दोस्तों। जब आपके साथ अमिताभ बच्चन बैठा हो उसमें और टीवी पे अमिताभ बच्चन को देखें उसमें अंतर है कि नहीं है? बहुत बड़ा अंतर है। तो आप वही अमिताभ बच्चन हैं। जब आप किसी को लिंक भेज करके डिजिटली प्लान दिखाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अमिताभ बच्चन दिखाई देता है, लेकिन जब आप सामने जाते हो, आमने सामने बैठ करके बात करते हो, तो वो जो फीलिंग आती है, जो आपका जोश आता है, वो सामने वाले के दिल को छू जाता है। और इसीलिए आपको प्लान देने की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, ताकि आप 6-20 के प्लान का भी फायदा उठा सकें जो आपको सीनियर्स दे रहे हैं, और आप खुद भी जाके मार्केट में प्रेजेंटेशन देना सीख सकें। क्योंकि जब तक आप दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं तब तक अपना मनपसंद शिकार आप नहीं मार पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक आप सामने वाले के ऊपर निर्भर हो तब तक आप अपनी मनचाही कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक कहावत है पुरानी, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी जो इंसान अपने दम पे काम करना जानता है वो कभी भी काम कर सकता है, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कब दूसरा आएगा, कब पानी लाएगा, कब मुझे पिलाएगा, कब मेरी प्यास बुझाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे अच्छा है खुद पानी सींचना, खुद पानी कुएं में से निकालना जल्दी से जल्दी हम सीख लें। और आज मैं उसी के ऊपर आपको बात करने जा रहा हूं, कैसे आप जल्दी से जल्दी प्लान देना सीखेंगे। आइए बात करते हैं। अब आपको पता है फिजिकल का टाइम जमाना आ चुका है और इसके लिए हमको बिजनेस टूल्स को यूज करना है दोस्तों। जब आप डिजिटली प्लान दिखाते हैं तो लैपटॉप या मोबाइल फोन आपका टूल है, लेकिन जब आपको आमने सामने किसी के पास जाना है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तब आपका टूल क्या है? क्या आपके पास कोई औजार है प्लान दिखाने का, या आप हवा में समझाएंगे किसी को, या पेपर पे समझाएंगे? दोस्त एक बात ध्यान रखना, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान समझाया नहीं जाता है, दिखाया जाता है। बारीक सी चीज है, एक शब्द का अंतर है बस, लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान समझाया नहीं जाता है, क्योंकि समझ करके कोई भी चीज खरीदी नहीं जाती है। आप मुझे बताओ, कपड़े को समझ के खरीदते हो आप या देख के? खाने को आप गए किसी रेस्टोरेंट में, समझ के खरीदते हो या देख करके? देखने में मजा आता है या समझने में मजा आता है? तो ये बिजनेस देखने का बिजनेस है। यहाँ पे प्लान दिखाया जाता है, समझाया नहीं जाता है। आप कल्पना कीजिए, मैं आपको 3 इडियट्स की स्टोरी समझा रहा हूं। 3 दोस्त हैं, वो एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एक का नाम अलाना, एक का नाम फलाना, एक का नाम ढिमाका। उनका एक और दोस्त है, वो ये करता है, वो करता है। सोचो मैं आपको पेपर पे 3 इडियट की कहानी समझा रहा हूं, क्या आपको 3 इडियट का मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको फिल्म लाइव दिखा रहा हूं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए इस बिजनेस के अंदर उन लोगों को ज्यादा ज्वाइनिंग्स मिलती हैं जो प्लान दिखाते हैं, समझाते नहीं। ध्यान रखिएगा, हमको प्लान दिखाना है। दिखाना दिखाना मतलब ऐसे टूल्स हमारे पास होने चाहिए जो सामने वाला देख सके, समझाने वाले नहीं कि एक पेपर लिया, पेन लिया और लग गए राम कहानी गाने के लिए। और जो लोग इस तरह की कंजूसी दिखाते हैं वो कभी भी इस बिजनेस में कामयाब हो नहीं पाते। तो अब आपको प्लान दिखाना है तो क्या करेंगे? आप कहां दिखाएंगे प्लान, कैसे दिखा पाएंगे प्लान? और उसी के लिए आपके पास होना चाहिए एक शानदार बिजनेस टूल, क्योंकि टूल हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टूल से ही बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। चाहे वो बिजनेस के युद्ध हो, चाहे वो बिजनेस की लड़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरह की लड़ाई हो, जिसके पास जितने बढ़िया टूल्स होंगे वो फौज जीतेगी ही जीतेगी। और आप भी एक फौज के सिप पे सलार हैं, आप भी एक फौज के कैप्टन हैं।
अगर आपकी फौज के पास बढ़िया टूल्स होंगे तो आपकी फौज जीतेगी ही जीतेगी। आप मुझे बताइए, एक एक अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और उसमें एक आइटम यूज किया जाता है, टैंक। टैंक तो समझते हैं आप लोग, जो गोला फेंकता है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको गोला हाथ में दे दूं, आप कितनी दूर फेंक देंगे उस गोले को? तो पता लग गया होगा ना कितनी दूर फेंक सकते हैं। लेकिन वही गोला टैंक से कितनी दूर फेंका जा सकता है? बहुत दूर फेंका जा सकता है भैया। मैं आपको एक मिसाइल दे दूं कि मारो इसमें फूंक और इस मिसाइल को पहुंचा दो, कहां तक पहुंचा सकते हो? आप कहां तक पहुंचा दोगे? लेकिन वही मिसाइल अगर सही से टूल के रूप में आपको मिसाइल दी जाए तो उसको आप कहां पहुंचा सकते हैं? कितनी दूर तक मार कर सकते हैं आप? तो टूल जो होता है दोस्तों, वो आपकी हमारी क्षमता से हजारों गुना ज्यादा हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आपको आपकी ताकत बढ़ानी है, अगर आपको आपकी सक्सेस बढ़ानी है, अगर आपको आपकी जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका हजारों गुना ज्यादा फायदा उठाना है, तो आपके पास बढ़िया टूल्स होना जरूरी है। मिसाइल 5,000 किलोमीटर दूर मार सकती है, 10,000 किलोमीटर दूर मार सकती है। आपके हाथ में अगर मैं पत्थर दे दूं, कितने किलोमीटर मार दोगे? कुछ भी नहीं मारने वाले आप। तो टूल आपके काम को आसान करता है और उसी काम के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में सबसे जरूरी काम है, प्लान दिखाना, उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन शानदार टूल आपकी टीम के सीनियर्स ने तैयार कर दिया है। महीनों की मेहनत के बाद आपके लिए टूल तैयार किया गया और इसके रिस्पॉन्स इतने शानदार आ रहे हैं, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स इसका आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने भी इस टूल को यूज किया है उनके लिए प्लान दिखाना हलवे की जैसा हो चुका है। तो हमारे बीच में कई सारे दोस्त होंगे जिनके पास ये टूल मौजूद है। क्या वो हैंड रेज कर सकते हैं? जिनमें से जिनके पास ये वाला टूल मौजूद है, जल्दी जल्दी से हैंड रेज कीजिए। मैं आपको फटाफट अनम्यूट कर रहा हूं। दो दो शब्दों में मुझे बताइए, टूल लेने से पहले और टूल लेने के बाद में क्या कुछ असर पड़ा? महिपाल जल्दी से बताओ, टूल लेने से पहले आप प्लान कैसे दिखाते थे कि समझाते थे? और टूल लेने के बाद क्या असर पड़ा? फटाफट। यस सर, बहुत जबरदस्त तरीके से असर पड़ा सर। पहले हम बता दें तो हमारे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिससे हम आगे वाले को भरोसा दिला सके कि हम टीम सोनू शर्मा में हैं और ये इंडिया की नंबर 1 टीम है। हमारे कितना 2 साल में अचीवमेंट किया, मुंह से बोलने में और दिखाने में रात दिन का फर्क है। और ऐसे मैंने ना जाने कितने, जो मैं आपको इतना बता दूं कि जिसको कोई लेना देना नहीं था हमारे इस बिजनेस से, वो पहले महीने टीम सोनू शर्मा का प्लान प्रेजेंटेशन देने मात्र से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। और आपको क्या बताऊं। बहुत बढ़िया। मतलब टूल से आपका काम आसान हुआ। जल्दी से मुकेश प्रजापति जी, आपका टूल से आसान काम हुआ, मुश्किल हुआ पहले के मुकाबले? और जब टूल लिया उसके बाद क्या फर्क पड़ा? गुड मॉर्निंग सर। मैं बताना चाहूंगा सर, मेरे पास मैकबुक भी है, बट मैं जब दिखाता हूँ लोगों को प्लान तो मैं टूल किट से दिखाता हूँ, जिससे वो रिलेट कर पाए कि यार मैकबुक हमारे मतलब उसमें नहीं है, औकात में नहीं है, या हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट बुक से कर सकते हैं। तो सर मैं बात बताना चाहूंगा कि लोग बाग क्या सुनना कम पसंद करते, देखना ज्यादा पसंद है। बहुत पहले जबरदस्त पहले रिजल्ट आ रहा है जब सर। आपके पास ये टूल नहीं था तब कैसे प्लान दिखाते थे? सर लैपटॉप भी नहीं था, टूल किट भी नहीं था, बस लोगों को सेशन में लेके आता था, या फिर पहले वाली जो डीएलसीपी पे मिलती है वो बुक थी सर। मतलब फिर भी तो उसके बजाय बिना टूल के तो सर, बात बनती नहीं थी। नहीं सर नहीं। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस विनोद जी, जल्दी से बताइए, टूल लेने से पहले और टूल लेने के बाद क्या फर्क पड़ा? क्या आसानी और मुश्किल आई? सर पहले पेपर पे समझाते थे हम लोग, तो लोग बोलते थे सोच के बताएंगे, अच्छा, सोचेंगे, जैसे पता नहीं हम प्रॉपर्टी साइन करवा रहे हैं। पहले थ्री इडियट की कहानी समझाते थे, हाँ जी। अब दिखानी अब चालू लाइव कर दी। दिखाते हैं, अब लाइव दिखाते हैं और दिखा करके ज्वाइन कराते हैं। सबसे बड़ी बात है उस दिखाने दिखाने में मेरा भी फोटो आता है गलती से, तो कहता है बेटा तेरा भी आएगा, तुम भी ज्वाइन करो। गुड गुड, तो मतलब आप ज्वाइनिंग बता देते हो कि कुछ दिन बाद तेरा भी इसमें फोटो आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आसान हुआ है काम। बिल्कुल। तो जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, यहाँ कुछ ही लोगों ने हैंड रेज किया है, इससे यह पता लगता है कि बस इन्हीं के पास में ये टूल है। तो जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, जिनके पास टूल नहीं है, उनके लिए क्या सबक है, क्या बोलना चाहिए उनको? सर वो अपना बिजनेस खराब कर रहे हैं और टाइम खराब कर रहे हैं। उनको छोड़ देना चाहिए वेस्टीज है। बिल्कुल, जो छोड़ दो भाई, 650 छोड़ दो, 500 रुपए नहीं खर्च कर सकता ना, वो छोड़ फिर। दो, छोड़ दो वेस्टीज है। बिल्कुल छोड़ दो। यस, हमारी एक सिस्टर भी है, मनीषा जी, जल्दी से। मनीषा जी, आपने टूल लिया, पहले में और बाद में क्या फर्क पड़ा? सर बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग बाग ना फोन में वीडियोस तो काफी फेक हो जाते हैं, लेकिन किताब कभी फेक नहीं होती। वेरी गुड। लोग बाग
हाँ, लोग बाग उसमें पे आउट भी है। और मैंने उनको, आप गूगल पे मैंने की सर्च करके देख लो, ये अगर गलत लग रहा है आपको तो आप गूगल पे जाके देख लो। तब उससे मुझे ना कई ज्वाइनिंग मिली किताब से, तो मुझे सर बहुत हेल्प मतलब हुआ मुझे आपको किताब। आपको आसान भी लगने लगा है ना? बिल्कुल। बस नकल टीपते रहो, देख के नकल टीपते रहो, देख के नकल टीपते रहो, नहीं हाँ समझाना सर दिखाना बिल्कुल। भी आसान हो गया। नहीं, जूम पे लोग बाग आते तो हैं लेकिन भरोसा कम करते हैं। जूम Yes, पे आते हैं लेकिन भरोसा कम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अभय वर्मा जी, अभय जी, आपको टूल लेने के बाद में क्या फर्क पड़ा सर? पहले क्या था और अभी बाद में कैसा रहा? सर ऐसा है कि जब हम पहले वर्बली समझाते थे, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, उनका यस, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता था और समझाने में कई चीजें रह जाती थी, हम प्रॉपर समझा नहीं पाते थे। बहुत बढ़िया लेकिन जब बात, से हमने मिस हो जाती थी बहुत सारी कई इंफॉर्मेशन। चीजें मिस हो जाती थी, यस, जिसकी वजह से प्रॉपरली ज्वाइनिंग नहीं होती थी। यस, लेकिन अभी टूल में हर चीज है, उसमें हर चीज हम बता पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो चीज तो भूल भी उससे जाते हैं वो भी सामने आ जाती है, तो वो बता भी देते हैं। सामने आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उससे क्या है कि ज्वाइनिग काफी बढ़ी है उससे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ और नकल टीपने में तो हम पुराने माहिर हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। राकेश बोरना जी, राकेश जी जल्दी से आप भी बताइए सर, आपको कैसा लगा टूल लेने के बाद में? क्या लगा, काम में कुछ आसानी आई? हाँ सर, टूल लेने के बाद सर बिजनेस बढ़ा है और 99% से ज्वाइनिंग आती है सर टूल लेने के वाह, बाद। 99%! यानी आप जिन लोगों के साथ बैठ के प्लान दिखाते हैं लगभग सभी की ज्वाइनिंग आ जाती है। और सर एक अच्छी बात ये भी है कि सर पीछे ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के भी दिए हुए कि मतलब कौन से ऑब्जेक्शन पे कौन सा जवाब मतलब हमको देना वो चाहिए। क्या पूछने वाला है उसका जवाब पहले से दे रखा है हमको। उससे सर काफी कुछ कौन सीखने सा को। बाउंसर डालेगा उस पर कैसे छक्का मारूंगा पहले ही बता रखा है। राइट सर, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस टूल का फायदा उठाया है। दीपक भी हैं, एपी सिंह जी भी हैं। जल्दी से आप भी बताइए सर, टूल इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद में आपको क्या फर्क पड़ा है? जल्दी जल्दी फटाक से एपी सिंह जी। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, डीप हाई हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना भी बढ़ा है और सामने वाले को पूरी मजबूती से हम बता पाते हैं कि ये चीजें हैं। और यहाँ तक कि सर जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, बुक रख देते हैं सामने, तो लोग सामने से खुद ही उठा लेते हैं कि ये तो सोनू शर्मा जी हैं। हमारे फोन में सोनू शर्मा जी का फोटो देखते हैं तो हमसे बात करने लगते हैं। सर ये सारे बहुत सारे अचीवमेंट है। क्या बात है, मतलब इसके ऊपर जो फोटो लगी है इस बंदे की, ये अपने आप ही खींच लाता है काम को। है, हमने जानबूझ के लगाई है, बड़े षड्यंत्रकारी हैं हम लोग। हमें पता है अगर मैं अपनी फोटो लगा देता तो एक नहीं पूछता मुझे, लेकिन इनकी फोटो जानबूझ के लगाई है हमने, क्योंकि हमें पता है कि इसकी फोटो लगाने से ज्वाइनिंग आने वाली है और इसी को तजुर्बा बोलेंगे। तो यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं हमारे बीच में, अमन भी है, एनरोल भी है, जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। लेकिन दोस्त अब मैं आपको थोड़ा मौका नहीं दे पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ अपने मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये जो टूल है, देखो टूल की जितनी मैं तारीफ करूं दोस्तों उतनी ही कम है। बिना टूल के आप जीत ही नहीं सकते। क्या बिना बैट के आप क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। बिना हल के आप खेत जोत सकते हैं? नहीं जोत सकते। अच्छा, हम लोगों में कितने अच्छे लोग हैं बहुत सारे कि उन्होंने खेत तो बहुत बड़ा खरीद लिया, लेकिन उस खेत को जोतने के लिए छोटा सा हल नहीं खरीद पा रहे हैं। अब आप सोचो, अगर आपने खेत खरीद लिया और हल ही नहीं खरीदा तो अपने खेत को जोतोगे कैसे, बोओगे कैसे, फसल पैदा कैसे करोगे उसमें से? तो ये जो टूल है ये आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है और इस टूल को आप अपने सीनियर से, जो भी आपका एक्टिव सीनियर है, फटाफट उससे कांटेक्ट करके और अपना ये टूल फटाफट मंगवा ले। इस टूल के अंदर आपको 2 बुकलेट्स मिलती हैं। ये कॉम्बिनेशन है 2 किताबों का। ये बुक आपके हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है और इस बुक के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ में वेस्टीज की पूरी जानकारी है। टीम सोनू शर्मा ने क्या क्या करके दिखाया, कितनी गाड़ियां आई हैं, कितनी इनकम करी है, वो सारा इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा कौन सी बीमारी में कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा कौन बंदा क्या सवाल करेगा, उसका मुझे क्या जवाब देना है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर मैंने आज वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन किया है तो मेरा पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, मैं कौन कौन से काम करूं, वो सब इसके अंदर मौजूद है। लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे, प्लान कैसे दिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है। और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का ऑल इन वन टूल का जो अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है विद कोरियर 650 रुपए। यानी 650 रुपए में आपके घर ये पहुंच जाएगा। और ये 650 रुपए का टूल अगर आपने 1 साल इस्तेमाल कर लिया तो 650 को 365 दिनों से डिवाइड कर दो और पता लगा लो एक दिन का कितना खर्चा है।
अगर आपने ये टूल 2 साल इस्तेमाल कर लिया तो 650 रुपए को आप 730 दिनों से, 365 इंटू 730 ही होता है, 730 से डिवाइड कर दो और आपको पता लग जाएगा एक दिन का खर्चा कितना है। और मैं आपको बता दूं, अगर 2 साल आपने ये टूल इस्तेमाल कर लिया तो आपको ये लखपति बनाएगा। हर महीने की लाखों रुपए की इनकम आपको आएगी, ये गारंटी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे हमारे बीच में, कह रहे हैं 650 रुपए फ्री व्री में कुछ नहीं मिल सकता क्या? फ्री में तो इस दुनिया में मौत नहीं मिलती मेरी जान। आप क्या जिंदगी ढूंढने के लिए आए? तो 650 रुपए का ये टूल फटाफट ऑर्डर कर लीजिए और अपना बिजनेस को स्पीड अप करिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस टूल को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। जल्दी से अब मैं आपको फटाफट सिखा रहा हूं। मेरे आपके जैसे लोग इस टूल से बहुत तेजी से बिजनेस कर रहे हैं। फटाफट वो लोग प्लान दिखाते हैं, किसी के भी सामने बैठते हैं, खटाखट सारा नकल टीप करके अपने लोगों को ये बिजनेस बता देते हैं और बखूबी लोगों को ज्वाइनिंग्स मिल रही हैं। मजे से लोग आसानी के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं और हर लीडर इस टूल का भरपूर फायदा उठा रहा है और सबके चेहरे के ऊपर इस टूल के इस्तेमाल से मुस्कुराहट आना चालू हो गई है। पहले ये काम से डर लगता था, हाय कैसे प्लान बताऊंगा, हाय कैसे 1 घंटे सामने वाले के सामने बोलूंगा, हाय कैसे याद रखूंगा, कौन सी बात कब बोलनी है वो कैसे डिसाइड करूंगा। और कितनी बढ़िया बात अभी बोली है अभय जी ने कि पहले हमको मिस हो जाती थी जानकारी या आगे पीछे हो जाती थी, और अब ना तो मिस होती है ना आगे पीछे होती है और बिल्कुल सटीक हम जानकारी देते हैं और बाकायदा दिखा के देते हैं। तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस, सामने वाले की जानकारी पूरी तरीके से उसके पास जाती है तो 100 में से 99% केसेस में आपको सक्सेस हासिल होती है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर बंदा आपके साथ जुड़े तो आपको ये टूल फटाफट लेना चाहिए और इसको बार बार इस्तेमाल कर करके इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपके हाथ से आपका एक भी बंदा छूटने ना पाए। तो क्या चाहते हैं आप, वेस्टीज में कामयाब होना या नाकामयाब होकर अपने घर वापस लौटना? उम्मीद है आप कामयाब होना चाहते हैं। और दोस्त, वो फौजी ही क्या जिसके हाथ में बंदूक ही ना हो, वो पेंटर ही क्या जिसके हाथ में पेंट बुरुश ही ना हो, वो क्रिकेटर ही क्या जिसके हाथ में बैट बॉल ना हो। तो हमारी आपकी बैट बॉल क्या है? ये टूल्स हैं जिनसे हमको डेली खेलना है। क्या खेलने के लिए तैयार हो? क्या कामयाब होने के लिए तैयार हो? क्या सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो? तो फटाफट अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए और अपना फौरन के फौरन टूल ऑर्डर करिए एज सून एज पॉसिबल। रोटी बाद में खाएंगे, टूल पहले मंगवाएंगे, क्योंकि हमको हमेशा के लिए सक्सेस हासिल करनी है। चलिए अब जल्दी से मैं अगले 10-15 मिनट में बता रहा हूं कि अब आप इस टूल को यूज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन अफसोस आपके पास है ही टूल नहीं, तो फिर तो आप केवल सुन सकते हो, सीख कुछ नहीं सकते। सीख कौन लोग सकते हैं? जिनके पास ऑलरेडी ये बुकलेट मौजूद है। तो जिनके पास बुकलेट मौजूद है वो अपनी बुकलेट सामने निकाल के रख लें और मैं आपको फटाफट बता रहा हूं इस बुकलेट से आप कैसे सामने वाले को अपनी बात कहने वाले हैं। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ये बुकलेट इस्तेमाल करें तो दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले घर पे 1 या 2 बार इस प्रेजेंटेशन बुकलेट को जरूर एक बार पलट के देख लें कि मैं कौन सी स्लाइड पे क्या बोलूंगा। मैं पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं दोस्तों, और पिछले 20 सालों में 18 सालों से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं शुरुआत से, और मैं स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। उसके बावजूद भी जब संडे को प्रेजेंटेशन होती है 11:50 पे, आपको पता है कल भी संडे है, बात बात में मैं बता भी दूं बहुत ताबड़तोड़ प्रेजेंटेशन होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत शानदार सेशन अटेंड करके आए और उसकी गर्मी मेरे को रुकने नहीं दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि मैं पागलों की भीड़ में से आया हूँ, धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। तो वो सारा एक्साइटमेंट आपको कल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं पॉइंट की बात क्या बताने जा रहा हूं कि इतने सालों से रेगुलर प्रेजेंटेशन देने के बाद भी जब मुझे 11:50 का प्लान दिखाना होता है उससे 10-15 मिनट पहले मैं पूरी प्रेजेंटेशन को एक बार मनी मन शो कर लेता हूं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाएं, सबसे पहले जाने से पहले 10-15 मिनट पहले एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लें। आप लोग एग्जाम देने जाते थे तो जाने से पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करते थे कि नहीं करते थे? फायदा मिलता था कि नुकसान होता था? उसका फायदा होता था। तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। अब बात आती है, आप सामने वाले के यहां पहुंच गए, सामने वाला सामने बैठा है, आप इधर बैठे हो, या तो आमने सामने बैठ के प्लान दो या फिर अपने गेस्ट को उल्टे हाथ पे बिठाओ। कौन से हाथ पे बिठाओ? लेफ्ट हैंड पे। अब आप कहोगे इसका भी कोई लॉजिक है? यस, इसका बहुत लॉजिक है।
जब आप सामने वाले को अपने लेफ्ट हैंड पे बिठाते हो तो आप हल्के रहते हो और वो प्रेशर में रहता है, और जब आप किसी को राइट हैंड पे बिठा लेते हो तो वो हल्का रहता है और आप प्रेशर में रहते हो। किसी को देखो बिठा करके अपने आसपास, राइट हैंड पे आप बिठाओगे तो आप प्रेशर में आ जाओगे, आपका फोकस उतना नहीं हो पाएगा। तो सामने वाले को किधर बिठाओ, लेफ्ट हैंड पे बिठाओ, और लेफ्ट हैंड से आप ये प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करो या आमने सामने बिठाओ। क्लियर है? अब जब सामने वाला आपके आमने सामने बैठा है तो इस प्रेजेंटेशन फाइल को उल्टा पकड़ो। उल्टा, उल्टा मतलब कि गेस्ट को सीधी दिखाई दे, आपको उल्टी दिखाई दे और गेस्ट को कैसी दिखाई दे, सीधी दिखाई दे। क्योंकि आपने तो हजारों बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको तो सिर्फ चेक देखना है कि इस पे क्या बोलना है, लेकिन गेस्ट को तो देखना भी है और समझना भी है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? गेस्ट को तो देखना भी है और समझना भी है। अगर आप ऐसे पकड़ लोगे, अपनी सहूलत तो कर लोगे, लेकिन गेस्ट को अब कुछ भी मजा नहीं आ रहा, समझ दिखाई नहीं दे रहा उसको। और हमारा मकसद क्या है, याद कीजिए मैंने क्या बताया, प्लान बताना नहीं है, प्लान समझाना नहीं है, प्लान दिखाना है, दिखाना है। और दिखेगा कब, जब उसको ये पिक्चर अच्छे से समझ में आएगी। अब आप देखो, अगर मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है, तो क्या इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़े आराम से आ रहा है कि सपने बड़े हैं और इनकम छोटी है, इसीलिए तैयार किया गया। लेकिन अगर मैं इसको अपनी सहूलत के लिए उल्टा कर दूं तो क्या अब उतना अच्छे से समझ में आ रहा है? मुझे तो साफ दिख रहा है, लेकिन क्या मेरे गेस्ट को, जो कि आप हैं, क्या आपको अच्छे से समझ में आ पा रही है? नहीं आ पा रही है। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पकड़ना है, अपनी तरफ उल्टा और गेस्ट की तरफ सीधा। क्लियर है? एक पॉइंट की बात, जब तक गेस्ट पूरी तरह तैयार ना हो जाए बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, तब तक ये बुकलेट खोलनी ही नहीं है। रखे रखो, पहले पूछ लो भाई रेडी हो, डन है? क्योंकि एक बार मैं अब आपको ये प्रेजेंटेशन बताऊंगा तो मैं चाहता हूं कि आप डिस्टर्ब ना हो, और मैं भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहता हूं। अब जब आप प्रेजेंटेशन दिखाने लगो तो ध्यान रखो दोस्त, कम बोलना है, कम दिखाना ज्यादा है, बोलना कम है। दिखाना ज्यादा है, बोलना कम है। दिखाना ज्यादा है, बोलना कम है। कुछ लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, और उस प्लान को इतना बड़ा कर देते हैं कि एक बुकलेट खत्म करने में सुबह से शाम हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, आपका मेरा काम है 20 से 25 मिनट में ये प्लान दिखाना है, हार्डली 30 मिनट में दिखा देना है, और 40 से 45 मिनट में तो क्लोजिंग करके उसके घर से रफा दफा होना है। हमारे पास सामने वाले का 1 घंटा है बस। उस 1 घंटे में आपको प्लान भी दिखाना है, उसके डाउट क्वेश्चन को भी दूर करना है, अगर एक आध प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है वो भी कराना है, और उसकी ज्वाइनिंग लेके वहां से बाहर निकलना है। कितनी देर में? ओनली 60 मिनट्स। 2-2, 3-3 घंटे लगाने की जरूरत हमको नहीं है। जो लोग भी 2-2, 3-3 घंटे लगाते हैं उनकी ज्वाइनिंग्स घट जाती हैं, क्योंकि सामने वाले को पता लग जाता है ये तो वेला है, खाली है, इसको ना कुछ भी आ रहा। अगर ये खाली ना होता तो ये 2 घंटे बैठा रहता, इसका मतलब इसका धंधा चलवल नहीं रहा है। जब आप बिजी होते हो, ताबड़तोड़ रहते हो, सामने वाले को पता लग जाता भाई ये तो पागलों की तरह भाग रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत बिजी है। आप वहां से हट लो 1 घंटे के अंदर, चाहे आप जाके बस स्टॉप पे बैठो, पार्क में बैठो, खाली बैठे रहो पूरा दिन, लेकिन गेस्ट के यहां से 1 घंटे के अंदर गायब। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं क्या बताना है। ये सोनू शर्मा जी हैं साहब, इनके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो धुआंधार बल्लेबाजी। आप खाली YouTube पे चले जाओ, एक सुंदर सा चेहरा आपको दिखेगा जो बड़े बड़े 150 से ज्यादा ब्रांड्स को ट्रेनिंग दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे लोग आज इनको 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं ट्रेनिंग देने का, सिखाने का। और सोचो अगर ऐसा बंदा हमें सिखाए तो कहाँ पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है कि नहीं? बढ़िया, हाँ जी पहुंचा सकता है। डन हो गई बात। अब आ जाते हैं हम, अब बात आती है जी आपको सोनू शर्मा जी की जरूरत क्या है, आपको क्या जरूरत है जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूं उसको सुनने की। तो दोस्त जरूरत यह है कि हर किसी के पास, आप, मैं या कोई भी है, सबके पास ढेर सारे सपने हैं। आप भी चाहते होंगे बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, शादी ब्याह बढ़िया हो जाए, घर गाड़ी दुकान आप भी चाहते हो, और बुढ़ापे की चिंता किसे नहीं होती है? आपको भी तो होंगी। अगर बुढ़ापे के अंदर बढ़िया पैसा रहेगा जेब में तो मजा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी। लेकिन क्या सच है ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे सपने और कमाई बहुत कम है। तो ज्यादातर लोगों को अपने सपने मार गिराने पड़ते हैं, और बंदा फिर क्या सोचने लगता है, चलो मारो गोली यार सपनों अपनों को, दाल रोटी चलाते हैं। लेकिन क्या दाल रोटी चलना भी आसान है? अब हम किस पे आ गए? खर्चों पे। दाल रोटी चलाते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, भाषा बिल्कुल आम होनी चाहिए, आम आदमी जैसी।
वो वाली जिसे वो डेली यूज करता है। और ये भाषा जो मैं आपके साथ इस्तेमाल कर रहा हूं बिल्कुल आम भाषा है जो हर एक को समझ में आएगी। ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा प्लान, सिंपल प्लान। हलवा बनाना चाहिए प्रेजेंटेशन को, हलवा के सामने वाला दांत लगाए बिना निगल जाए। समझ में आ रहा है? तो आसान होना चाहिए प्लान। तो साहब दाल रोटी चलाने की सोचना शुरू कर देता है बंदा, लेकिन क्या दाल रोटी चलाना आसान है? पिछले 100 साल का सर्वे कहता है कि दाल रोटी भी हर 20 साल में 10 गुना महंगी हो जाती है। यानी हर 20 साल में 10 गुना खर्चे बढ़ जाते हैं, हर 10 साल में 5 गुना बढ़ जाते हैं। जो पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर है, आने वाले 5-7 साल में 500 रुपए लीटर हो जाएगा। और पेट्रोल बढ़ा तो सब कुछ बढ़ेगा। समस्या यह है खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और खर्चे परमानेंट है, एक बार फिक्स हो गए होंगे ही होंगे। कमाई फिक्स है क्या? नहीं है। और समस्या यह है कि अब उस कमाई को हम फिक्स कैसे करें? हालत हमारे देश की अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और ऊपर से कोविड आ गया। बहुत कम बोल रहे हैं दोस्त, क्योंकि हमने यहाँ पिक्चर लगा रखी है। वो अपने आप समझदार है, आपसे पहले पढ़ ले रहा है वो चीजों को। आपको तो एक हल्का सा हिंट देना है बस। और ऊपर से कोविड आ गया जिसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। अब मैं नौकरी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सामने नौकरी वाला बैठा है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया। किससे बोलूंगा? जो अगर सामने बिजनेसमैन बैठा होगा तो। बिजनेसमैन बैठा है तो बिजनेस की बात करूंगा, नौकरी वाला बैठा है तो नौकरी की बात करूंगा। ये वाली स्लाइड में बिजनेसमैन को नहीं समझाऊंगा कि पीएचडी करके भी नौकरी नहीं मिल रही। उसको क्या मतलब है बिजनेसमैन को? बिजनेसमैन से बिजनेसमैन की बात करो, नौकरी वाले से नौकरी की बात करो। आपको सारा क्यों डाल के दिया है? क्योंकि पता नहीं सामने कैसा बंदा बैठ जाएगा। और अगर स्टूडेंट बैठा है तो स्टूडेंट की बात करो। समझ में आ रहा है? और इन्हीं में से तो कोई बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। तो स्टूडेंट का फ्यूचर आज खतरे में आ गया है। पीएचडी करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, हालत ऐसी है। अब ऐसे में क्या करें? पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें। और अगर पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा ऐसा मिल जाए जिसको करके 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां इतना कमा रही हैं, हाउसवाइफ इतना कमा रही हैं। अब हाउसवाइफ के बारे में ज्यादा स्ट्रेस किसको देना है? जो सामने हाउसवाइफ बैठी हो। तो लड़की के बारे में ज्यादा किसको बताना है? अगर सामने लड़की बैठी है तो। और अगर लड़की नहीं बैठी है तो आराम से एक आध पॉइंट पे बात करके सीधा किस पे आ जाना है? लड़कों पे। जो अगर सामने लड़का बैठा है तो कम उम्र का बैठा है तो कम उम्र का दिखाओ, ज्यादा उम्र का बैठा है तो ज्यादा उम्र का दिखाओ, उसके जैसा बंदा दिखाओ। लगातार सक्सेस मिल रही है। कोविड के अंदर भी टीम सोनू शर्मा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा गाथाएं नहीं गानी है, उसको कोई मतलब नहीं है हमारी गाथा से। मैं आपको बता दूं, वो आखिरकार लास्ट में ये सुनना चाहता है तुम्हारे बिजनेस में मेरे लिए फायदा क्या है। आखिर में वो यही सुनना चाहता है। तो अपनी बढ़ाइयां हमको नहीं बढ़ानी है, टीम सोनू शर्मा ने ये कर दिया वो कर दिया। ये जस्ट हम उसको एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई बढ़िया टीम है, तेजी से आगे बढ़ रही है, तू भी आजा, तेरा फायदा होगा। तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां पे मार्च के महीने में 50,000 कमाने वाले सिर्फ 27 लोग थे, यही लोग अगले साल बढ़ के 116 हो गए। बस एक डायलॉग बहुत है, एक एक डायलॉग एक स्लाइड पे बहुत है, 50 बोलने की जरूरत नहीं है। जहां लोगों से अपने बच्चों की फीस नहीं दी जा रही थी, यहां 42 गाड़ियां नई आई हमारे पास में, जिसमें से 12 मर्सिडीज हैं। बस सोचिए कितनी तेजी से टीम आगे बढ़ रही है। और आज वही बेहतरीन प्रोजेक्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया कमाई कमाएंगे जब काम करें तो भी और नहीं करें तो भी, आसान भाषा में। क्योंकि देखो जितना ज्यादा बोलोगे उसके माइंड पे उतना ज्यादा बोझ बढ़ाओगे। बोलो कम दिखाओ ज्यादा, बोलो कम दिखाओ ज्यादा। अब बात करते हैं कि साहब डायरेक्ट सेलिंग की। तो सिंपल, डायरेक्ट सेलिंग तो आज की डेट में बूम पे है। फिक्की और केपीएमजी भी यही कह रही है बूम पे है, दुनिया भर के लोग यही कह रहे हैं बूम पे है। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो भी कह रहा है बहुत तेजी से बढ़ रही है। रामविलास पासवान जी कहते कहते चले गए बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये डेटा बता रहे हैं। आज की डेट में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, 1-1 लाख रुपए का कोर्स करा रही हैं। हो गया फिनिश। ज्यादा गाना गाने की जरूरत हमको नहीं है। सिंपल, हमको मुद्दे पे आना है। वो पूछना चाह रहा है मेरे लिए बता, मेरे लिए बता क्या है, और इसमें उसके लिए अभी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज्यादा गाना गाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो टीएसएस को मिला, और वो किसकी तरफ से मिला है? वेस्टीज की तरफ से मिला है। और जब बात काम करने की आए तो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना, नंबर 1 मिलना चाहिए ना। क्रिकेट अगर विराट कोहली से सीखने को मिले, सचिन तेंदुलकर से सीखने को मिले तो बनेंगे ना हम बढ़िया क्रिकेटर। तो जब बढ़िया काम करना है, कैरियर बनाना है, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 होनी चाहिए।
तो वेस्टीज आज आपको मिल रही है, गूगल पे जाके सर्च मार लो, नंबर 1 दुनिया की शानदार कंपनी, 36वें स्थान पे, प्योर भारतीय है, इस बात का गर्व है, अपने लोगों को पैसा कमवा रही है, सारा सामान देश में बना रही है, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, साथ में मदद भी करती है। देखो कितनी तेजी से, सिंपल, ध्यान रखना वो आपकी गाना नहीं सुनना चाहता है, देख देख के भी वो समझ रहा है, आपको जाना है उसकी वाली बात के ऊपर, मैं लेके जाऊंगा फटाफट। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाते हैं इस कंपनी के साथ, तो आपको बढ़िया सेहत, बढ़िया कमाई और साथ में इनकम सिक्योरिटी मिलेगी। इनकम सिक्योरिटी का मतलब क्या, जीते जी तो पैसा आएगा, लेकिन मरने के बाद भी आए तो कैसा रहेगा। और आज 200 परिवारों को आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, मरने के बाद 11-11 लाख रुपए भी आ रहा है। अब यहाँ रुको थोड़ा सा, ये है उसके मतलब की चीज, यहाँ थोड़ा सा रुक करके अब फील करवाओ, सोच के बताओ, अगर हमारे जाने के बाद भी परिवार में 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना आ रहा हो, तो परिवार वाले कभी भूल पाएंगे हमको, आपको? बंदा क्या बोलेगा, नहीं भूल पाएंगे। निकल पड़ो उसका जवाब सुन के। अब बात आती है बढ़िया सेहत कैसे बनेगी, बढ़िया प्रोडक्ट आपको कंपनी देती है, ये सारे हमारी प्रोडक्ट की रेंज है जो कंपनी हमारे लिए बनाती है। अब जैसे ही ये वाला पेज आए, ये 4-6 प्रोडक्ट दिखा के ये वाली बुकलेट उठाओ, और जैसे ही ये बुकलेट, ये प्रोडक्ट वाली ऐसे कैसे खुली छोड़ दो, साइड में रख दो, और अब ये वाली बुकलेट उठाओ और इसके पहले पेज को ऐसे उलट करके और यहां पहुंच जाओ फटाफट तीसरे पेज पे, और ये रही तीसरे पेज के ऊपर कैटेगरीज। बोले 17 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, 17 कैटेगरी के। ये रहा पेज नंबर 3-4 के ऊपर आ रहा है, कौन कौन से, हम एयर प्यूरिफायर देते हैं, वाटर प्यूरिफायर देते हैं, वेस्टीज के बहुत ऐसे प्रोडक्ट जो प्राइम कैटेगरी के, जो कहीं और मिल ही नहीं सकते, और इस तरीके से हेल्थ केयर, एश्योर, हेल्थ फूड, ये सब मिला के 17 कैटेगरी के करीब 350 प्रोडक्ट वेस्टीज हमारे लिए बनाती है। ये सब रही उसकी लिस्ट, आपको ये पूरी कैटलॉग हम देंगे। समझ में आ गया? आपने उसको ये दिखा दिया कि केवल ये 4 प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, कभी आप इनको सोच लो, 17 कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, करीब 350 प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। खत्म हो गई कहानी। अब आ जाते हैं फटाफट, बात करते हैं अब आपको पैसा कैसे आएगा। आपको अपनी सिर्फ दुकान बदलनी है, और दुकान बदलने से बढ़िया कमाई भी आएगी, बढ़िया बचत भी आएगी। कैसे दुकान बदलने का फायदा क्या मिलेगा, ये रोजमर्रा का, जैसे आप सुबह उठते हो चाय कॉफी इस्तेमाल करते हो, हाँ, टूथपेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करते हो, हाँ, और पता है कितना खर्च हो जाता है पूरी जिंदगी में, 40 लाख रुपए। अगर 40 लाख रुपए का आधा पैसा आपका वापिस आ जाए, 20-25 लाख रुपए आपके परिवार में वापिस आ जाए, तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको दुकान बदलनी है। तो दुकान बदलने से फायदा कैसे मिलेगा, ये यहाँ पे है आपको, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पेपर लेना है, ये है समझाने की बात, ये है क्या करने की बात, समझाने की बात। इस पेज को सामने खुला रखो, पेपर अपने हाथ में रखो, बोले जी अगर आपने 12,000 रुपए की खरीदारी बाजार से करी तो क्या मिलेगा, वो यहां से समझा दो। लेकिन जब बात वेस्टीज की आ रही है, अब पेपर पे समझाओ। जब बात किसकी आ रही है, वेस्टीज की आ रही है, तो अब पेपर पे समझाओ। पहला फायदा रिटेल प्रॉफिट, दूसरा फायदा ये, तीसरा फायदा ये, चौथा फायदा ये, और अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो इतने का फायदा मिलेगा। अब आप बताओ 600 रुपए लेके खुश कि 6,500 लेके खुश, बिना गारंटी का सामान लेके खुश या गारंटी वाला सामान लेके खुश, 5% डिस्काउंट लेके खुश कि 55% डिस्काउंट लेके खुश, ऐसे ही तुलना करके क्या बोलने वाला है। और बिना कमाई के सामान इस्तेमाल करना खुश या लाखों रुपए की कमाई के साथ सामान लेना खुश, क्या बोलने वाला है, लाखों रुपए की कमाई के साथ। तो अब आते हैं फटाफट, कैसे आएगी लाखों रुपए की कमाई, वो आपने यहाँ पे बताना शुरू कर दिया। ये लिखा है यहाँ पे अगले पेज के ऊपर, सिर्फ नकल टिप्पणी और बताना। और यही सारा का सारा प्लान हम हर संडे, हर वेडनेसडे, हर ट्यूसडे, हर रोज यही प्लान दे रहे हैं। और जब आप गौर से सुनोगे हमारे डेली के प्लान को, तो आपको ऑटोमेटिक शब्द मिल जाएंगे किस स्लाइड के ऊपर, किस पेज के ऊपर मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है। समझ में आ गया दोस्तों? अब ये सारा बताते बताते आप आगे बढ़ गए। 10 तरह की कमाई आती है। सबसे पहले आप जो खरीदोगे उस पर कैशबैक आएगा, आपके लोग जो खरीदेंगे उससे डिफरेंस आएगा। आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाओगे तो 10 से 15,000 की कमाई आएगी। सिल्वर डायरेक्टर बनते हो तब, जब आपके नीचे एक डायरेक्टर बन जाता है तो 20 से 25,000 के आदमी बन जाते हो। 2 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो तो आपको ट्रेवल फंड मिलना शुरू होगा, विदेश घूम सकते हो। 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो तो आपको
गाड़ी खरीदने का मौका मिल सकता है, 8,000 लोग खरीद चुके हैं, 6 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो तो घर बनाने का भी मौका मिल सकता है, और 1 साल के अंदर अंदर आप क्राउन डायरेक्टर बन सकते हो अगर टीएसएस की एजुकेशन को आप फॉलो करते हो तो। हो गया प्लान हमारा पूरा। अब बारी आ रही है विश्वास दिलाने की। अब आप सोच रहे होगे क्या 1 साल में 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचा जा सकता है? तो दोस्त 1 लाख नहीं, जिस इंसान के साथ आप हाथ मिलाने जा रहे हो वो खुद 1 साल में 1 लाख पे नहीं पहुंचा, 22 लाख पे पहुंच गया। 22 लाख पे। जो बंदा खुद 22 लाख पे पहुंच सकता है 1 साल में, क्या मुझे तुम्हें 1 लाख पे पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? हाँ। जिसने 41 लोगों को पहुंचा दिया एक ही साल में 1 लाख तक, क्या मुझे आपको पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? हाँ। तो सोचो हम किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अब आपने सोनू शर्मा जी के जो प्रूफ हैं वो दिखा दिए, आपके सामने है कि नहीं है सब कुछ। अब आप सोचो, आप मुंह से बताते सोनू शर्मा इतना कमा रहे हैं, उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं, वो बढ़िया या यहाँ पे दिखाने से बढ़िया? अब आप आपने जो जानकारी दी है उसके लिए विश्वास बढ़ा रहे हो, और अब आप धीरे धीरे ये पलटना शुरू करो। आज की डेट में सब तरह के लोग कामयाब हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सब काम। अब आप धीरे धीरे उसे देखने दो, अब जल्दबाजी नहीं करनी है, अब उसको देखने का, फीलिंग करने का टाइम। धीरे धीरे देखने दो उसको, वो देख रहा है, फील कर रहा है, और उसके जैसे बंदे को खास तौर से दिखाओ। अगर कोई अनपढ़ आदमी है तो इस मोइन खान वाली स्लाइड पे रोक दो थोड़ी देर के लिए बुकलेट, देखने दो उसको, मोइन खान को अच्छी तरह फील करने दो कि यार ये 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाली स्लाइड पे रोक दो, अगर कोई लड़की है तो लड़की वाली स्लाइड पे थोड़ी देर रोक दो, और 2 सवाल जरूर पूछो, इसमें और आप में क्या फर्क है? ये पढ़ी लिखी, आप भी पढ़े लिखे, ये भी गरीब, आप भी गरीब, ये ऑडी में चल सकती है तो आप क्या बोलेगी मुंह से? वो सुनना है जवाब। लड़का होगा तो ये दिखाओ स्टूडेंट, यानी उसके जैसे बंदे को रिलेट कराओ, और ऐसे धीरे धीरे करके आप इसमें समय लो, 10-15 मिनट का समय इसमें लो, ये दिखाओ आप। और जब ये दिखा दो, अब फटाफट आ गए, अब बताता हूं मैं इसको कैसे आप शुरू करोगे। सोचिए, जो बंदा 1-1 करोड़, जो धंधा 1-1 करोड़ रुपए महीना दे सकता हो, उसमें तो 10 करोड़ रुपए की लागत लगे तो भी कम है। लेकिन पता है आपको ये बिजनेस कितने में शुरू हो सकता है? 3-4 हजार में। और अगर आप प्रॉपर बिजनेस की तरह करना चाहते हो तो 10-15 हजार रुपए में शुरू हो सकता है। तो आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा ये हल्के से बता दिया। और पता है खुशी की बात, जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमारे सीनियर लीडर्स आपको ट्रेनिंग देंगे, एक एक चीज को सिखाएंगे, माहिर बनाएंगे एक एक चीज को। ज्यादा राम कहानी गाने की जरूरत नहीं है कि ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी सिखाएंगे, ये भी ना ना ना, आपको हमारे सीनियर लीडर्स सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया से कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाओगे ये भी सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, फ्री में सिखा देंगे ये सब कुछ। और ये सारे सीनियर लीडर्स के सिखाने से आज देखो लोगों की पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। लोग बढ़िया पर्सनैलिटी में हो गए हैं, बढ़िया कमाई में हो गए। और ऐसे ही एक दिन आपका फोटो छपा होगा, हम आपसे आपका पुराना फोटो मांगेंगे और फिर आपसे आपका नया फोटो मांगेंगे। कैसा लगेगा अगर आप भी ऐसे हो जाओगे? कैसा फील कर रहा है बंदा? और अब ये सारी चीजें फील कराने वाली हैं दोस्तों, यहाँ सब फील कराना है। तो धीरे धीरे आप रिलेट करवाओ, उसके जैसे बंदे दिखाओ उसको। अगर लेडीज है तो लेडीज दिखाओ, जेंट्स है तो जेंट्स दिखाओ, गांव का है तो गांव के दिखाओ, शहर का है तो शहर के दिखाओ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट दिखाओ, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ दिखाओ। उसके जैसे लोगों को आप यहाँ पे दिखाओ। देखो ये सब हमारे जैसे, आपके जैसे लोग कामयाब हो रहे हैं, बढ़िया कमाई ले रहे हैं। क्या किया इन्होंने? सिर्फ अपनी दुकान बदली, 3-4 हजार रुपए का सामान हर महीने खरीदते हैं और लाइफ चेंज कर रहे हैं अपनी। और इस तरीके से बढ़ते 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 आप धीरे धीरे दिखाते दिखाते, फील कराते कराते आप पहुंच जाते हैं कहाँ पे? ऐसे ही करते करते आप लास्ट में क्लोजिंग वाली स्लाइड पे पहुंचेंगे। और वो क्लोजिंग वाली स्लाइड कौन सी है? ये सब तो आप दिखा लोगे कि नहीं दिखा लोगे? हर संडे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ करते करते आप आ जाते हैं सोनू शर्मा जी के ऊपर। ये सीनियर है हमारे, ये आपको ट्रेनिंग करेंगे। ये इतनी कमाई टीएसएस के लीडर्स ने लिए, 2.5 करोड़ रुपए कमा लिया। देखो लिस्ट डाल रखी है आपके लिए, ये सब आपके साथ काम करने वाले हैं। इतनी सारी गाड़ियां, ये कमाई ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ से ले रहे हैं, ये सारी गाड़ियां। अब इस पेज के ऊपर थोड़ी देर रुके रहो, देखने दो उसको ये पेज गौर से, और बोले ये सब ऐसे ही आए थे, कोई स्कूटर पे, कोई बाइक पे, कोई पैदल। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर सोनू शर्मा जी के आशीर्वाद से आज सब के सब अपनी अपनी गाड़ियों में। अगले 2 साल बाद अगर आपकी भी गाड़ी होए तो दुकान बदलने को तैयार हो?
यूं मत कहो 3,500 रुपए लगाने को तैयार हो, यूं मत कहो बिजनेस स्टार्ट करने को तैयार हो। क्या दुकान चेंज करने के लिए तैयार हो? क्या बोलेगा? हाँ जी तैयार है, ठीक है ना। और अगर ऐसे इंसान का साथ मिल जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है दोस्त। क्लियर है? यहां तक हो गया अब कहानी। अब मैं आपको बताता हूं ये बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं। जिस दिन मैं इस बिजनेस में जुड़ा तो मैंने एक कैलकुलेशन लगाई और उस कैलकुलेशन की वजह से मैं इस बिजनेस में दौड़ के जुड़ गया और आपको मैं वही कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं। आओ जरा देखो, सोच के देखो, अगर हमने डेली एक आदमी से भी बात कर ली तो महीने में 30 लोगों से बात हो गई और 30 लोगों में से अगर एक बंदे ने भी बिजनेस शुरू कर लिया तो पहले महीने में एक आप और एक आपका दोस्त, कितने हो गए? 2। दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, चौथे महीने में 16 और एक साल में कितने हो जाएंगे? 8,000। और पता है सिर्फ 3-3 हजार रुपए की खरीदारी से आपको एक साल बाद कितने महीने की कमाई आ सकती है? कितने रुपए महीने की? कितनी लिखी हुई है यहाँ पे नीचे? करीब करीब 8 लाख रुपया महीना। अब आप बताओ 100% की तैयारी करेंगे, 50% भी कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हो जाएंगे। 4 लाख रुपए महीना भी आए तो अब बताओ 4 लाख रुपए महीना भी आए तो क्या 3,000 लगाने को तैयार हो? 2 लाख रुपए महीना भी आए तो क्या 3,000 लगाना गलत है? 1 लाख रुपए महीना, साल का 12 लाख रुपए आए तो क्या 3,000 लगाना गलत है? मैं कह रहा हूं 25,000 रुपए महीना भी आए, साल का 3 लाख रुपए, तो क्या 3 लाख रुपए साल का आए सिर्फ 3,000 लगा के तो क्या गलत है? पैसे के साथ पैसे की तुलना। और यहां पे अब आपको उसका डिसीजन करवाना है, यस या नो। यहां पे आपकी फाइनल क्लोजिंग होनी है। यहां पे अब आपको डिसीजन लेना है, बोलो क्या करना चाहिए? पैसा बचाना चाहिए या लगाना चाहिए? क्योंकि नियम नहीं बदल सकता, जब तक बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। अगर 3-4 हजार रुपए बो के 3-4 लाख रुपए महीना काटा जा सके तो बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए? सवाल किससे पूछना है? उससे पूछना है, फील करने देना है, जवाब सुनना है उसका। और अगर नी नुक्कड़ करे, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पूछूंगा, फिर तू कर ही मत, फिर तू सोच ही मत। क्योंकि तू फैसला ही नहीं कर पा रहा कि मेरे को 3 लाख कमाने हैं या 3,000 रुपए गंवाने हैं। तू सोच, मोबाइल तेरे हाथ में कितने का है? 5,000 का। कमा के कितना देता है? कुछ नहीं देता। घर में टीवी है, हाँ। फ्रिज है, हाँ। वॉशिंग मशीन है, हाँ। कितना कमा के देती है? 1 रुपया नहीं देती। लेकिन यही 3,000 रुपए का सामान जिंदगी बदल देगा पूरे परिवार की। लेना चाहिए बिजनेस के नहीं लेना चाहिए? हाँ कि ना? दूसरा बहाना बनाएगा, मैं कल कर लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, तेरी मर्जी है। अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो कल भी मत कर। फिर अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो कल भी मत कर। फिर 1 हफ्ता लेट हो, फिर 2 हफ्ते लेट हो, फिर तू 1 महीना लेट हो। अगर देर करने से तेरे को फायदा लग रहा है तो फिर ज्यादा देर कर। पर एक बात बता, अगर मेरे को रेस में दौड़ना है और जीतना है तो सबसे पहले दौड़ूं या सबसे लेट दौड़ूं? जी सबसे पहले दौड़ूं। तो बता, जीतने के लिए करना चाहता है या हारने के लिए करना चाहता है? नहीं नहीं, मैं तो जीतने के लिए करना चाहता हूँ, हारने के लिए तो मैं तुझे करवाता भी नहीं। अगर मुझे बंदा नहीं दिख रहा जो जीतने के लिए चाहता है बिजनेस करना, तो मैं उसे करवाता ही नहीं हूँ बिजनेस। तो अगर मुझे एक बार भी लगेगा ना कि तू हारने के लिए बिजनेस करना चाहता है तो मैं ही तुझे मना कर दूंगा, मत कर इस धंधे को। मुझे उन लोगों की जरूरत है जो जीतने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, और जीतने वाले तुरंत डिसीजन लेते हैं। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब के अब। मैंने भी तुरंत देखा, तुरंत डिसीजन लिया, तुरंत तेरे सामने। और वही लोग जिंदगी में जीतते हैं जो डिसीजन तुरंत लेते हैं। क्या करना चाहिए बोल? समझ में आती है सर? अब सबसे बड़ी बात, सबसे लास्ट बात, सब कुछ कर लिया लेकिन बंदा कहां मार खा जाता है? मार खा जाता है अब उससे पैसे लेने में। डिटेल भी ले ली, ला दे दे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ, लेकिन सबसे ज्यादा मार खा जाता है किस चीज में? पैसे लेने में। कब लेने हैं आपको पैसे? तुरंत लेने, तुरंत। बोले तू आईडी लगा दे, नहीं लगाता। पहले मेरे सामने पैसे रख, जब तक मैं पैसे देखता नहीं हूं मेरा हाथ चलता नहीं। कार्ड रख मेरे सामने, जब तक मेरे को कार्ड दिखता नहीं है मैं आईडी लगाता नहीं। किसी और से लगवा ले, जा भग। देखो एटीट्यूड दिखाओगे तभी कोई तुम्हारे साथ आ जाएगा। आपकी हवा खराब हो रही है, कोई नहीं आने वाला आपके साथ। समझ में आती है सर? कौन सी फिल्म का डायलॉग है? जब तक अपने को पैसा मिलता नहीं है अपना कुछ चलता नहीं है। तो अपने साथ भी ऐसा ही है भाई, जब तक 3,000 दिखते नहीं है ना हम चलते नहीं है। तेरे को धंधा समझा दिया, समझ में आता है तो कर ले, नहीं समझ आता तो जयराम जी की हम चले, किसी और से बात करेंगे। लेकिन भाई हम उसी को करवाएंगे जो तुरंत करे और सामने पैसा रखे।
हाँ, इतना कर सकता हूं तेरे लिए कि तेरी जेब में 1500 है तो 1500 से अभी करा देता हूं, 2 दिन बाद 1500 की खरीदारी और कर लियो, लेकिन तुरंत, मतलब तुरंत, और पैसा अभी अभी चाहिए। मेरे को दे, नहीं तो मेरे साथ चल, अभी कभी खरीदवाता। सबसे ज्यादा आपको घातक कब बनना है, सबसे ज्यादा खतरनाक कब बनना है, सबसे ज्यादा जोशीला कब बनना है, सबसे ज्यादा अटैकिंग कब बनना है, इसी पॉइंट पे। वरना बच्चे सारी रामायण चलेगी, लास्ट में मिलेगा बाबा जी का, ठीक है ना, लोहा गरम किया आधा घंटा लगा के, पौना घंटा लगा के, और जब लोहा गरम हो गया तब चोट नहीं मार रहे हो और बाद के लिए छोड़ दे रहे हो उसको, फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आधा घंटा लगा दिया, पौना घंटा लगा दिया लोहा गरम करने में, और अब बारी आ रही है चोट मारने की। आप अपने आप से सवाल पूछो, काहे के लिए गरम कर रहा था, काहे के लिए आया था, काहे के लिए इतनी बड़ी राम कहानी बताई, काहे के लिए प्लान दिया, काहे के लिए सब रामायण दिखाई, काहे के लिए, इसी पल के लिए। और अब पीछे हट जाऊं बेटा, अब तो चढ़ जाऊंगा तेरे ऊपर। और एक बार एटीट्यूड आ गया तो खेल होएगा धमाकेदार दोस्तों। तो उम्मीद है आज की ट्रेनिंग से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। 12 मिनट आगे चली गई है और उम्मीद है आप इस टूल का और इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दोस्त को कुछ पूछना है फटाफट तो 1-2 सवाल ले लेते हैं। और टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो देर करेगा गया। क्योंकि दोस्त, अगर आपके पास में गारंटी हो किसी चीज की तो देर करो। अगर आपको गारंटी हो कि आप 10 साल जीने वाले हो, 50 साल जीने वाले हो, तो देर करो। वरना अपनी और हमारी औकात एक साबुन के बुलबुले जैसी है, कब फूट जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब तक नहीं फूट रहे हैं उतना ही टाइम है, उतने में कुछ कर लो अगर कर सकते हो तो। और अगर भैया गारंटी और भगवान के सीधे ही भाई हो तो आराम से कर लेना, क्या दिक्कत है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, ये कहावत भी सच है। और आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी करके क्या करेगा, अभी तो जीना है बरसों, ऐसे कर लो। चलो तो फटाफट अपना टूल मंगवाओ, खटाखट प्रैक्टिस करने लग जाओ और खटाखट लोगों तक पहुंच जाओ। क्योंकि तुम नहीं पहुंचोगे तो 2.5 करोड़ वेस्टिजियन पहुंचेंगे। तुम नहीं पहुंचोगे अपने मामा के लड़के के पास तो दूसरे पहुंचेंगे। तुम नहीं पहुंचोगे अपने बुआ के लड़के के पास तो दूसरे पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए कोई इंतजार करने वाला नहीं है। तुम पिछड़ना चाहते हो, दुनिया पिछड़ना नहीं चाहती है। तो जो आदमी अब तक गलती हो गई, अब तक टूल नहीं मंगवाया, अब तक टाइम खराब हो गया, उसे तो आप अब वापस नहीं ला सकते इस जन्म में, लेकिन इसके बाद देर होना आपके लिए हानिकारक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लास्ट में अगर 1-2 बंदे जो रह गए थे, जो टूल के बारे में बताना चाह रहे थे, मैं जल्दी से उनका हैंड रेज वापस करवा देता हूं और उन्हीं से आज की ट्रेनिंग को कंक्लूड कराता हूं कि साहब उन्होंने टूल जब लिया तो उनको सच में दिल से क्या फायदा मिला। फटाफट वो लोग जो लोग रह गए थे हैंड रेज जल्दी से कर दीजिए अगर यहां बचे हैं तो। सभी लोगों की शेयरिंग हो गई थी। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर बहुत जल्दी। और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आजादी का 75वां एक समय है, अमृत महोत्सव मन रहा है। लेकिन फिर अपने आप से एक बार अकेले में बैठ के पूछना, क्या मैं आजाद हूं? क्या मेरा परिवार आजाद है? क्या मैं जश्न मना सकता हूं, सकती हूं? लेकिन अगर आपकी 1 लाख रुपए महीना कमाई हो जाए, 2 लाख रुपए महीना कमाई हो जाए, 5 लाख रुपए महीना कमाई हो जाए, स्पायरोलिना और फ्लेक्सॉइल खा के आप एकदम तंदुरुस्त हो जाएं, चेहरा चमाचम चमक रहा हो और जेब दमादम दमक रही हो, तब क्या आप आजाद हैं? तब आप आजाद हैं दोस्त। तो उन्होंने जो लड़ाई लड़नी थी आजादी की वो उन्होंने लड़ ली। अब हमारी लड़ाई की बारी है। नियम बिल्कुल सेम है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मेहनत दो वेस्टीज को, वेस्टीज आपको आजादी दे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, शुक्रिया।